सब बढ़ गया था, तो थोड़ा मैं कंफ्यूजन में थी कि ऐसा कैसे हो गया, पेन कैसे बढ़ गया। तो अभी ठीक है सर। हाँ अभी बोलिए सर। अभी चूंकि आपने देखा है, देख रहे हैं कि अभी आपने एक एक्सरे की भी भेजा है। ये जी वो फर्स्ट वाला एक्सरे था सर। वो अच्छा लास्ट टाइम सर मैं कैसे बहुत पेन था, भूल गई थी सर। अच्छा जब अच्छा 3 महीने पहले मेरे को पहली बार जब पेन हुआ था सर, हम्म। फर्स्ट टाइम घुटने में, तो तब मैं गई थी डॉक्टर चौधरी के पास। तो उन्होंने सर मुझे ना लिटाया ऐसे टेबल पे, हाँ और लिटा के मेरा एक्सरे लिया। हाँ हाँ और बोले कि नहीं, बोले आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपका पटेला खराब हो गया है, तो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, आपको ऑस्ट्रोआर्थराइटिस बोले कुछ भी नहीं है। उसके बाद सर मैं पूना गई, ठीक है। हाँ पूना में मुझे वो मेनिस्कस रूट टियर का प्रॉब्लम आ गया था सर। मैं फिर वापस आई, चौधरी सर के पास गई, उन्होंने फिर मुझे एमआरआई करने के लिए बोला सर, जो मैं आपको भेज चुकी हूँ एमआरआई। हाँ उसके बाद सर एक डॉक्टर संतानी करके नागपुर में टॉप मोस्ट नंबर 1 पे डॉक्टर है, उनके पास गई थी सर। उन्होंने मुझे खड़े होके एक्सरे करने के लिए बोला था, तो वो मैं आपको भेज चुकी हूँ सर। उसके फिर उसमें फाइंड आउट हुआ था सर कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ग्रेड 4 ऑस्ट्रोआर्थराइटिस सर। जी जी हाँ वो सेकंड वाला एक्सरे और फर्स्ट वाला एमआरआई आप देख चुके हैं, बट ये जो पहला जो एक्सरे था फर्स्ट टाइम जो मैंने निकाली थी, वो मैंने आप भेजा है सर। वो उसमें बोल रहे थे कि पटेला आपका घिस चुका है, बहुत खराब हो गया, ऐसा बोल रहे थे सर। चलिए, ये जो आपने भेजा है ये है खड़ा होकर के स्टैंडिंग पोजीशन में जो है, बहुत सिंगल लेग। पहला वाला सर सब ये अभी जो मैंने अभी भेजा आपको कल, वो लेटे हुए है सर। चलिए ठीक है। पैर बैठ करके नहीं, लेट करके किया गया। चलिए, दोनों चीज़ सामने है, दोनों को अलग रखते हैं। अभी हम लोग 1 महीना मेहनत किए हैं, उसमें रिजल्ट कितना आया है, दर्द में कितना कमी आया है? दर्द में सर 70% रिलीफ है सर। रियली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 70% तो है सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं बस ये अभी सर, अभी वैसे तो 80-90 तक मैं बोल सकती थी सर, बट अभी ये लास्ट 6-7 दिनों में सर मतलब स्टिफनेस बढ़ गया है, और एक्सरसाइज करते करते थोड़ा सा पेन होता था, पहले नहीं होता था सर ये। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी कि जबकि अपना ग्रेजुअली कम होना चाहिए। तो फिर मैं सर एक जन का वीडियो देखी अभी 3-4 दिन पहले, उन्होंने बोला था सर कि मैं 2 महीने किया, मेरे को बीच बीच में स्टिफनेस आ रहा था, दुख रहा था, फिर भी मैंने कंटिन्यूस एक्सरसाइज किया। तो वो देख के मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बूस्ट हुआ सर कि नहीं, अभी और एक्सरसाइज करना बाकी है अपने को। वीडियो देखने से कभी कभी डिप्रेशन में आदमी चल जाता है। हाँ दोनों चीजें होती है सर। डिप्रेशन में भी जाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है सर, दोनों चीजें होती है। जैसा कि हम पहले बोलते हैं कि पहले महीने में 50-70% तक दर्द कम हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो वो साइड इफ़ेक्ट भी हमें दिखता है, और ये भी होता है कि ग्रेजुअली कभी कम कभी ज़्यादा होता है, डजंट मैटर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ एक्सरसाइज करना शुरू किया और बीमारी खत्म, एकदम दौड़ने लगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। ज़्यादा होगा तो मैं ज़्यादा खुश होता हूँ कि पेशेंट कम से कम एक्सरसाइज करेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सडनली कम होता है तो 100 में से 50% लोग 1 महीने पर फिर दोबारा बात करते हैं, 50% अच्छा अच्छा 2 महीने 3 महीने पर बात करते हैं। एक्चुअली सर दर्द तो खत्म हो गया था, फिर इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बोली भाई कोर्स आपने नहीं किया पूरा। खैर, अब चूंकि जो भी दर्द हम लोग कम किए हैं वो नेचुरल तरीके से कम किए हैं। अभी हम लोग एक्सरसाइज चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि जैसे आप बोल रही हैं कि हमें तो बीच में ऐसा लगा कि हम 80-90% ठीक हो गए, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। अभी 10 दिन बाद ऐसा लगेगा कि हम तो आज से 20 साल पहले जैसे दौड़ते थे वैसे दौड़ने लायक हो गए, क्योंकि यहाँ पर डबल स्ट्रेंथ में हमारा काम चलेगा। एक तो एक्सरसाइज भी होगा और वो सपोर्ट ऑफ सप्लीमेंट भी होगा। तो ऐसा नहीं करना है कि सप्लीमेंट खा रहे थे तो ठीक हो गया, अब तो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। वो जब दवा चलेगा तो हमारा जादू की तरह भी काम कर सकता है कि 10 दिन दवा या 5 दिन दवा खाए तो लगा कि अब तो हम कुछ दिक्कतें नहीं है, लेकिन हमें एक्सरसाइज करना है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये 1 महीना तो करेंगे। अगर लगा कि हाँ अभी कुछ और है, ठीक है, मतलब कि हल्का फुल्का लगे कि हाँ अभी कुछ
स्लाइटली फील हो रहा है तो हम लोग अगले महीने भी करेंगे, ठीक है। ओके ओके जी और जी ये सर दोनों बिल्कुल सप्लीमेंट ले लेंगे तो ये हमारा 2 महीना चल जाएगा। तो सप्लीमेंट तो आगे आने की जी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एक्सरसाइज 1 महीने के बाद हो सकता है कि ज़रूरत पड़े अलग से और भी एक्सरसाइज करने की, ठीक है। जी जी कुछ सर मेरे डाउट थे सर, हाँ थोड़ा पूछना चाहती हूँ मैं सर। जी। तो ठीक है सर, पहले सर क्या होता था कि अभी पहले जो 2 एक्सरसाइज करती थी मैं, उसके बाद पैर इतना स्टिफ होता है सर कि थर्ड एक्सरसाइज के लिए उठाने के लिए बहुत प्रॉब्लम जा रहा था सर। ठीक तो है, वो कैसे, मतलब नॉर्मल है सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो कोई स्टिफनेस दिक्कत आ रहा नहीं, है नहीं कोई ना? दिक्कत नहीं। ठीक है सर। दूसरा सर, कैसे मैं एक्सरसाइज करने के बाद कितने, मतलब बेड पे मैं एक्सरसाइज करती हूँ सर, तो एक्सरसाइज करने के बाद कितने बाद मैं बेड से नीचे उतर सकती हूँ सर? तुरंत उतर सकते हैं, एक्सरसाइज हो गई जैसे? एक्सरसाइज हो गया, बेड से उतर के चलेंगे, क्या दिक्कत। चले ना, वही मैं बोली, हाँ क्योंकि मैं सर अभी भी मेरा सर किचन का जो ओटा है उसके पास मेरा 1 घंटा सर सुबह थोड़ा सा लगता है, मतलब मैं थोड़ा सा काम रहता है सर, क्योंकि कभी कभी काम वाली बाई लेट आती है, तो हस्बैंड क्योंकि 9 सवा 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो वो एक आध दिन नहीं आती, तो फिर मुझे थोड़ा करना पड़ता है सर, कोई तो दिक्कत वो मैं कर ली। तीसरी बात सर, नागपुर में गर्मी बहुत है सर, तो एसी लगा के एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या सर, या फिर बिल्कुल फैन कर लगा सकते के हैं, कर? बिल्कुल कर सकते कुछ हैं। नहीं ना, क्योंकि लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना है तो एसी वेसी नहीं लगाना चाहिए, हाँ ऐसा वो कुछ नहीं जैसे ना? कि कुछ लोग यूट्यूब के ज्ञान रखे हुए हैं ना, कुछ लोग जो हैं हाँ वो हाँ यूट्यूब के ज्ञान है, और यूट्यूब पर 10% अगर अच्छे डॉक्टर हैं जो रियली में एक्सरसाइज बताते हैं, तो 90% हम्म। उनके एक्सरसाइज को देख करके वो बताते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ओके ओके, आपने ठीक सुना ठीक ठीक। होगा, सभी को सुना होगा, अगर अगर हाँ घुटने में दर्द है तो खट्टा मत खाओ, ना अचार खाओ, ना नींबू खाओ, ना दही खाओ, ना ये जी खाओ। जी। मैं कहता हूँ कि घुटने हाँ में दर्द है तो नींबू जरूर खाओ, आंवला जरूर खाओ, अच्छा संतरा जरूर अच्छा खाओ। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां पर उसकी जरूरत है, ठीक है बिल्कुल ना। बिल्कुल, ये अच्छा कौन अच्छा, बोलते ठीक हैं, ठीक। कौन अफवाह उड़ाया है, सो हमें नहीं मालूम। अगर अच्छा, एलोपैथ की भी डॉक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ हमारी नीड है वहाँ पे। क्योंकि ओके। जितने भी कोलेजन आता है, चाहे फिर और भी ग्लूकोसामाइन भी आता है, चाहे और भी कुछ आता है, तो उसमें विटामिन सी भी मिला होता है, विटामिन D3 भी मिला होता है, ठीक है। ओके ठीक है, और एक बात सर, हमारा जो बेड है सर उस पे फोम की गद्दी है, तो फोम की गद्दी पे बैठ के कर, क्योंकि मेरे को लगता है फिफ्थ वाली जो एक्सरसाइज है, तो वो फोम की गद्दी पे करना करना बेटर रहेगा या सिंपल वाली गद्दी पे करूँ सर? नहीं, फोम की गति पर है तो वो कोई दिक्कत नहीं। हम चूंकि आगे झुक करके खड़ा होकर के करते हैं ना। नहीं सर, पहले तो वो खड़ा होके करती थी मैं, अभी जो नहीं, क्या सर आपने जो बोला है कि थोड़ा सपोर्ट लेके बैठ के, नहीं क्या पूरा वेट इस पे डालना था, हाँ वो हाँ, करती हूँ सर। ठीक तो है। क्या हो रहा सर, 4 5 दिन से उसको क्या बोलते हैं सर, घुटने से लेके अपना टखने तक, उसको क्या टीबिया या फिबुला, दो बोन रहती, उसमें बहुत पेन हो रहा है सर, मतलब वो जो फिफ्थ एक्सरसाइज में जब करती हूँ ना, तो वो बहुत दुखता है, फिफ्थ टीबिया या फिबुला। हाँ, फिफ्थ एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है, कितना सेकंड का हम्म करती हैं। 25 सर, इन बिटवीन मैं ज्यादा मतलब रखने की कोशिश करती हूँ, 25 के 15 कर रही हूँ सर, 15 कर रही हैं, मतलब मैं सोची पहले चलिए 10 के कर रही थी, 20 20, अभी थोड़ा बढ़ा दी सर। हाँ 15-17 सेकंड का ही करें, ज़्यादा बेहतर है। 25 का, अच्छा 15 से कम करो मतलब, ओके इससे ओके कम करें। अच्छा। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमारा बॉडी वेट उस पर पड़ता है तो कम्प्लीटली फ्लैक्शन में जाता है, तो नीचे का जी ब्लड सप्लाई रुकता है, ठीक है। ओके उस ओके कारण जी हमारा जी। काफ मसल्स में भी पेन होता है, जो कि हमें हम्म अनएक्सपेक्टेड रहता है, इधर तो नहीं था, ये क्यों हो अच्छा। गया। अच्छा याद आया, हाँ हाँ आपने मैं बताया ना कि वो कुछ ऐसे लगता है कि वो जो मिनिस्कस टीयर है वो हिलता है, सर अंदर में फील लटक, होता है। हाँ हाँ हाँ, वो लग आप रहा था वो बताइए, अब बताइए वो कहाँ अभी हिलता नहीं होगा। सर, वो बिल्कुल, हाँ वो कहाँ हिलता वो होगा। कुछ अलग वो ही नहीं सर, वो कुछ अलग ही फीलिंग था सर, ठीक है, बिल्कुल हाँ, अभी एक्चुअली बिल्कुल नहीं है सर वो वो। कहीं ना कहीं वो दिमाग में हिल रहा था, ठीक है ना। क्योंकि हमारा हम्म, जो भी बॉडी है, बॉडी के अंदर एक ड्रॉप भी एयर नहीं है, कहीं एक ड्रॉप भी ओके एयर नहीं ओके है। मसल्स है अच्छा वहाँ पर, चाहे तो अगर ये है तो मसल्स है, ब्लड है, वेन है, ठीक है, एयर नहीं जी है, जी, ठीक है। अगर ओके एक के ओके सिर्फ सिरिंज लेकर के 1 ml एयर अगर उसमें पुश कर लें और किसी को मसल्स में डाल करके और फिर सिर्फ एयर पुश कर दें, तो वो जख्म होकर के निकल जाएगा। तो वो अच्छा अंदर अच्छा में किसी ओके। तरह का हिलने उलने का तो कुछ नहीं फील हो सकता है, इसीलिए मैं बोला कि वो कुछ हिलता उलता नहीं है, वो मन के भ्रम है, हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आदमी के जब प्रॉब्लम होता है तो सभी बिंदु पर सोचता है कि कहीं कुछ और खराब नहीं हो रहा हम्म, है, ये हो रहा है।
सभी मेरे साथ तो बहुत ऐसा नहीं होता सर, है। यहाँ पे 5 डॉक्टर लोगों ने इतना डरा दिया था सर, बिल्कुल इसीलिए मतलब दिमाग कुछ काम भी नहीं कर रहा था सर। उस दिन आपको याद से उस दिन का मेरा चेहरा सर, 1 महीने पहले का मेरा चेहरा आप देखना और आज का देखना सर, कितना आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। एकदम अलग ही सर, मतलब टेंशन, अरे बेटी की शादी होने की है, बेटी की शादी होने की, ये क्या हो रहा है, बेटे की शादी में नाचना है, ये सब कैसे करूंगी मैं, ये सब मतलब पूरा दिमाग वो कुछ काम ही नहीं कर रहा था सर उस टाइम। तो अभी धीरे धीरे बिल्कुल रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हूँ सर, सुबह शाम एक दिन भी मिस नहीं किया सर, नॉट अ सिंगल टाइम मिस किया सर। तो उसी का इसीलिए नतीजा है कि हम लोग 70% कह रहे हैं कि हाँ 70% दर्द खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन बिल्कुल अभी हमें बिल्कुल एक्सरसाइज बिल्कुल, करना जी है। जी मैं तीनों चीज़ भेज देता हूँ, दोनों लिंक भी भेज देता हूँ और वो वीडियो भी भेज देता हूँ। जी बीच में जी अगर कोई ज़रूरत होता जी है जी तो जी जी। पूछेंगे। और कुछ है? हाँ सर, सुबह जब उठती हूँ ना तो पैर में बहुत ही स्टिफनेस रहता है सर, और ये मुझे कब से लग रहा है सर स्टिफनेस, जब से मैंने वो क्रेप बैंडेज बांधना छोड़ दिया है। मैंने तो बोला था ना वो तो गलती हो गई, आप बोले थे बहुत बड़ी गलती हो गई वो क्रेप बैंडेज बांधना। तो जब से ये क्रेप बैंडेज बांधना छोड़ दिया है ना सर, स्टिफनेस मेरे को थोड़ा ज्यादा लग रहा था। पहले आराम से चल फिर सकती थी सर, लेकिन जब से ये हुआ ना थोड़ा ऐसा लगा स्टिफनेस भी बढ़ गया है। तो उस दिन से तो नहीं उसके बांधी लिए है ना? जी सर, उस दिन से जब हम बताए उसके बाद तो फिर नहीं बांधी? बिल्कुल नहीं सर, 1 सेकंड के लिए भी नहीं, मैंने अंदर ही डाल दिया, वो कबर्ड में दिखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। मतलब जो जो आप बोल रहे ना सर, मैं पूरा अपना 100% उसमें दे रही हूँ सर। अब बताइए, बिल्कुल पहले उसको जब बांधते थे तो एक अच्छा फील होता था कि चलो हम बहुत ज़्यादा जी, तकलीफ नहीं है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, लेकिन सपोर्ट तकलीफ लगता तो था। था, लेकिन दर्द तो रहता तकलीफ था। होगा, और हाँ। अभी मुझे लगता है कि 15-20 दिन भी लगता है कि एक्सरसाइज की तो वो उसको बांध करके ही करी थी। 15 दिन नहीं बिल्कुल नहीं सर, जब से आपने शुरुआत बोला में ना सर, उस दिन शुरुआत से में मैंने शुरुआत में बांधना बंद कर दिया। शुरुआत में जब एक्सरसाइज कर रही थी उसके बाद तो बांधती थी ना, जब बीच में हम बोले उसके बाद बंद हाँ करी। ठीक है, अब हाँ, वो चीज़ अगर आप नहीं बोलती तो अभी तक वो आदत रहता। ठीक है, बिल्कुल। हम दर्द ठीक भी कर देते तो आपका ये रहता कि सर कहाँ से ठीक हुआ है, अभी तो हम वो सही दर्द हम्म लंगड़ा के चल रहे हैं, हम्म लिंपिंग हो रहा है, हम्म, तो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ गलतियां हो जाती जी हैं। खैर, आज तो ऐसा फीलिंग नहीं है कि हाँ उसको, चूंकि आपने बताया था कि सर जब उसके बांधते हैं तो कॉन्फिडेंट रहता है कि हम चल पाएंगे, और हाँ, नहीं बांधते चल हैं तो पाएंगे, लगता है कि हम घर में भी नहीं चल पाएंगे। हाँ हाँ, भाई तो ऐसा ये लगता हमें था लाइफ थोड़ा टाइम सा। तो उसको यूज करना नहीं है, लाइफ टाइम तो नहीं आज है ना कल सर, तो छोड़ना ही है, तो वो हाँ सही छोड़ दे बात ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो जी जी अभी एक्सरसाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ऐसा लगेगा जब कभी कि आज थोड़ा सा दर्द बढ़ गया, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे, जी 1 महीना करके एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जी। आप तो अभी सर ये बांधना वानना कुछ, अब सॉरी, सेकना तेल लगाना अभी जरूरत नहीं है उसकी वो सर, कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू करना हाँ पड़ेगा अभी। हाँ, वो जो स्टिफनेस आप बता रही हैं, आपके बताने से हाँ, पहले मैं बता दिया कि आपको 2 तरह का सप्लीमेंट दे रहा हूँ जो कि ओके उसी के जी लिए जी, है। वो अच्छा दोनों अच्छा उसी के लिए है। एक तो है हमारे जी, कार्टिलेज को रिपेयरिंग करने के लिए मदद करेगा, दूसरा है स्टिफनेस को ख़त्म करेगा। ठीक है, जी 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 तो अब जी वो जी सब जी करने की जी ज़रूरत नहीं। अभी जो एक्सरसाइज दे रहे हैं, हाँ ये भी हो सकता है कि अभी चूंकि एक आध दो तीन एक्सरसाइज है जो कि नया है, तो नया एक्टिविटी होगा तो शुरुआत में 1-2 दिन लग सकता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ अल्टर लग रहा है, लेकिन सभी को नहीं होता है। और 1 महीना करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक बार जी, बात करेंगे, बीच में कुछ भी ज़रूरत हो तो ठीक मैसेज ठीक। करेंगे। और सर अभी आपका रहना कहाँ का है सर, आप औरंगाबाद कुछ बोल रहे थे सर, बिहार में कहाँ पे है सर आपका ये बिहार क्लिनिक? बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा, औरंगाबाद। औरंगाबाद, ओके ओके, अच्छा अच्छा। वहीं पे आप नागपुर आ जाइए सर, क्योंकि सर यहाँ पे मैं बता नहीं सकती सर आपको, हर ऑर्थोपेडिक के पास इतनी जबरदस्त रश रहती सर, 5-5 6-6 घंटा बैठना पड़ता। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हर हॉस्पिटल में जाओ और उनको चिल्ला चिल्ला के बताओ, ये छोड़ो सब, मुकेश कुमार सर से कांटेक्ट करो बस कुछ नहीं, इतना सर मतलब 3-3 4-4 घंटे बैठने के बाद भी नंबर नहीं लगता सर वहां। मतलब लोग बहुत ज्यादा परेशान है सर इस पेन से सर, मैं सच बताती हूँ आपको, बहुत ज्यादा। और ऐसा लगता है ना सर कि, ऐसा लगता है सर कि मुझे जो दर्द हुआ ना वो दूसरे लोग ना सहन करे सर, ऐसा लगता है वो भी जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए। वैसे मैं कमेंट्स में तो डालूंगी बिल्कुल कि यार आपका वीडियो देख के डालती जाऊंगी कमेंट्स में, तो ऐसा लग रहा है सर बिल्कुल। तो सर आप थोड़ा सा मुझे एड्रेस भी आपका भेज दीजिए, हम दोनों हस्बैंड में हमने पहले ही मतलब डिसाइड कर चुके हैं, एक बार मेरा पैर ठीक हो गया हम मिलने के लिए जरूर आएंगे सर आपको
क्योंकि सर हस्बैंड रेलवे में है, हमको टिकट तो लगेगा अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, टिकट नहीं लगेगा। ठीक तो है। बिल्कुल उधर का हम एरिया भी देख लेंगे, बिहार भी घूम लेंगे, है ना, और आपसे भी बिल्कुल मिल लेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक चलिए ठीक है, पहले ठीक ठीक होइए पूरा ठीक है ठीक सर। से, ठीक है। जी जी, ठीक है ओके भाई ओके, साहब, थैंक यू सो मच ओके। सर, हैव अ गुड डे सर, थैंक यू।